हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। स्टार्ट करते हैं अपना डीएलएड सेकेंड ईयर का। ये हम यूनिट ले रहे हैं इंग्लिश का, यूनिट नंबर फर्स्ट। इससे पहले एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, डिफाइन लैंग्वेज, व्हाट इज़ लैंग्वेज डिफाइन, ये हमने क्वेश्चन किया था। और अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे ले रहे हैं हम कि अभी हम ना दो दो मार्क के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और इसके साथ आपको ये भी सोच के चलना है कि ये सिर्फ दो दो मार्क्स के नहीं है। अगर आपको 5 नंबर में पूछ ले तो ये जो दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है ना, इनको आपको कंबाइन करके लिखना पड़ेगा। फिर वो मतलब अपना थोड़ा सा काम करना है, ठीक है, बुद्धि लगानी है। ये सोच विचार मत रह जाना कि दो दो नंबर के हो रहे हैं। अभी यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जो लैंग्वेज के एक तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम, जैसे कि अभी यहाँ पर क्या मैंने लिया है, लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में कैसे बन जाएगा, हाउ लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, 1-2 नंबर का ये बन गया। दूसरे पेपर सेट बी में क्या आ जाएगा, ये हाउ कैन यू से लैंग्वेज इज लर्न, क्या आप कैसे कह सकते हैं कि भाषा सीखी जा सकती है। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनको तोड़ के वो पूछ रहा है 2-2 मार्क में। बट इसी क्वेश्चन को ही वो 5 नंबर में पूछ सकता है। कैसे कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंग्वेज। अब इस मोमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैं 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन लिखवा रही हूँ ना, इन्हीं को ही आपको कंबाइन करके लिखना पड़ेगा। तो इसको सीखना है, समझना है। तो आइए चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन को आप कैसे कैसे मानेंगे कि बताइए कि जो लैंग्वेज है वो एक एक्सप्रेशन का मीन है, या यानी कि आपके अंदर जो भी भावनाएं होती हैं, जो भी फीलिंग होती हैं, आप उसको अपनी लैंग्वेज के थ्रू बताते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है, लैंग्वेज इसमें क्या रोल प्ले करती है अपना। तो देख लो, समझना क्या लिखा है। थ्रू लैंग्वेज कैसे क्वेश्चन आएगा, हाउ लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो सुनिए, थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज के द्वारा वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग, लैंग्वेज के द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को। जब आपके पास भाषा होगी तभी तो आप बता पाएंगे ना कि आप किसी के लिए क्या सोच रहे हैं, या फिर आपके अंदर क्या फीलिंग चल रही है। बिना बोले तो नहीं हो पाएगा। और बोलने के लिए आपको एक भाषा चाहिए, जो आपको भी आनी चाहिए, और दूसरे को भी वही सेम भाषा आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ और वो उसको हिंदी आती नहीं है सामने वाले को। तो लैंग्वेज इज द थ्रू लैंग्वेज वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग एंड थॉट्स, जो हमारे विचार हैं, टू अदर्स, दूसरों के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग और अपने थॉट्स को। इट इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन, ये एक माध्यम है, ये एक मीन्स है एक्सप्रेस करने का आपके इमोशंस को। जो भी आपके अंदर इमोशंस है आप एक्सप्रेस कर सकते हो, किसके किसके द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा। एंड मेंटल कॉन्सेप्ट, जो भी आपके दिमाग में युक्तियां चल रही है, जो भी आपके दिमाग में मेंटल कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, जो भी आपका एक तरीके से जो नजरिया है वो क्या है, वो आप कैसे बताएंगे, आप बताएंगे अपने लैंग्वेज के द्वारा। भाई आपको जो लैंग्वेज आती होगी उसी में ही तो आप अपने मेंटल कॉन्सेप्ट बताएंगे ना। या फिर आप जैसे पढ़ते हैं तो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, फिर आपको कोई समझा रहा है, तो वो भी तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलेगा ना। आई बात समझ में। फिर क्या है, ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसानों में मेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग, के इंसानों को अगर अपने इमोशन एक्सप्रेस करने या फिर अपने मेंटल कॉन्सेप्ट को बताना है तो वो क्या करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसको एज अ मीन्स लेते हैं, यानी कि एक माध्यम की तरह। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सपीरियंस, कि लैंग्वेज ही एक ऐसा मीडियम है जिससे कि आप क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सपीरियंस को एक्सचेंज करने का मतलब क्या है कि मान लो कि मुझे कोई एक्सपीरियंस होता है, अब वही एक्सपीरियंस मैं दूसरे को बता रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस दूसरे के साथ शेयर कर रही हूँ, यानी कि मैं एक्सचेंज कर रही हूँ, ठीक है। फिर क्या है, एंड रिएक्शन, जो भी मैं रिएक्शन दूंगी, मुझे किसी ने कुछ कहा, अब मुझे कोई एक्शन हुआ, अब मैं रिएक्शन करूंगी ना, तो उस रिएक्शन को भी करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, भाषा चाहिए, ताकि वो समझ सके मेरी बात को। रिएक्शन ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के रिएक्शन, आप अगर आपको रिएक्शन देना है लोगों को, तो भी आपको क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए। विदाउट लैंग्वेज, बिना लैंग्वेज के मैन, इंसान क्या है, इज जस्ट लाइक एन एनिमल, बिल्कुल एक पशु की तरह है। क्योंकि पशु के पास फीलिंग होती है, इमोशन होते हैं, लेकिन भाषा नहीं होती। आपका डॉग कभी आपको ऐसे नहीं कहेगा कि मुझे खाना चाहिए, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक फील कराएगा आपको,
चाहे वो भौंकेगा, चाहे वो आपके पैरों में लेट जाएगा, ठीक है, लेकिन कोई भाषा का यूज नहीं करेगा वो। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे आ जाइए सेकंड पे, लैंग्वेज इज लर्न, कि लैंग्वेज सीखी जाती है। तो आप कैसे बताएंगे कि लैंग्वेज सीखी जाती है, और क्वेश्चन भी कैसे बनेगा कि हाउ द लैंग्वेज इज लर्न, ये लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है। तो देखिए, अब जब आपने बोलना शुरू किया था, फिर आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि पैदा होते उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया होगा। ग्रेजुअली उन्होंने बोलना सीखा है, ग्रेजुअली उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने भाषा पर या फिर जो भी लैंग्वेज है उस पर अपनी पकड़ मजबूत की है। तो देखो क्या लिखा है, लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर। लैंग्वेज क्या है, एक व्यवहार है। लैंग्वेज क्या है, एक व्यवहार है। और व्यवहार का मतलब क्या होता है, जिसको आप सीखते हैं, बिहेवियर को भी आप सीखते हैं। बोलते हैं ना कि भाई उसको तो बोलने का भी सलीका नहीं है, फिर तरीका नहीं है, उसको तो बोलने भी नहीं आता अच्छे से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज एक ऐसा विषय है जो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, गुड बेस्ट बेटर कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छे से समझ सकते हैं, या फिर आप उस पर कितनी अपनी कमांड लगा रहे हैं और उसको कितना सीख रहे हैं। तो लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर। लैंग्वेज एक बिहेवियर है, एक व्यवहार है। इट इज लर्न, ये सीखा जाता है या फिर सीखी जाती है। एंड नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, और ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है कि कोई भी आपका बटन दबाएगा और आप पटर पटर कोई भी लैंग्वेज बोलने लग जाएंगे। इसको सीखना पड़ता है, ठीक है। द इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, शिशु, छोटे बच्चे जो होते हैं। द इन्फेंट नो साउंड, जो इन्फेंट होते हैं ना, वो साउंड होती है उनके पास, बट लैंग्वेज नहीं होती है। और साउंड होगी तभी तो वो लैंग्वेज बोलेंगे ना। स्टार्टिंग किस होती है, साउंड से। आपके पास ध्वनि होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए। फिर आप साउंड को किस में चेंज करते हैं, आप चेंज करते हैं शब्दों में, ठीक है। अक्षर हुए, शब्द हुए, फिर वाक्य बनाते हैं, ठीक है। ऐसे चलता है, हिंदी ग्रामर में भी आपने पढ़ा होगा। हाँ, तो क्या लिखा है, द इन्फेंट नोज साउंड, के इन्फेंट ध्वनि जानते हैं। ही लर्न लैंग्वेज ओवर एन लॉन्ग पीरियड, कि वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि वो एक बहुत लंबे पीरियड में लैंग्वेज को क्या कर पाते हैं, फिर सीख पाते हैं। ही लर्न लैंग्वेज, वो भाषा को सीख पाते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, के एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंतराल में वो क्या करते हैं, भाषा को सीख पाते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि भाई आपको किसी ने बता दिया कि भाई इतने इतने दिन में हो जाता है। कहने का मतलब है कि वो टाइम लेता है, ठीक है, टाइम लेती है कोई भी चीज सीखने में, फिर चाहे भाषा क्यों ना हुई। ही बिगिंस, बिगिंस का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, शुरुआत करना। ही बिगिंस लर्निंग, वो सीखना शुरू करता है। ही बिगिंस लर्निंग, बिगिंस लर्निंग, वो सीखना शुरू करता है, ठीक है। आप समझा करो जैसे मैं बता रही हूँ। बाय मेकिंग वेरियस आइसोलेटेड साउंड, किसके माध्यम से, कैसे वो शब्दों को बनाता है। वेरियस यानी कि तरह तरह के शब्दों को, आइसोलेट यानी कि जोड़ना, वो तरह तरह के शब्द अक्षरों को जोड़कर, यहाँ पर मतलब कि वो क्या करेगा, साउंड लेता है, ठीक है। पा ता ट, तो वो करके आ रहा है, उसके पास साउंड है। अब इन साउंड को वो आइसोलेट कर रहा है, यानी कि वो जोड़ रहा है, तरह तरह के साउंड को वो जोड़ रहा है और वो बनाता है अपने शब्दों को। लाइक जैसे कि पा पा बा बा डा डा, ऐसे करते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे करते हैं। लेटर ऑन, बाद में, लेटर ऑन क्या होता है, बाद में, डेवलप हीज बैबलिंग, फिर वो क्या करता है, वो बलबलाना शुरू कर जाता है। देखते नहीं आप बच्चे कुछ भी बोले जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो बैबलिंग साउंड निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, he does it by imitation, और अब ये जो प्रोसेस जो चल रहा है, वो ये जो कर रहा है, वो कैसे होगा, इमिटेशन के द्वारा। इमिटेशन का मतलब क्या है कि उसको दोहराया जा रहा है, रटे जा रहा है, चा चा पा पा। आप देखो ना कि अभी तो बोल रहा है बा बा पा पा, कुछ भी बोलता है ना बच्चे। उसके बाद फिर उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। प्रैक्टिस कौन करवाता है, घर वाले करवाते हैं। बोलते हैं ना, मामा बोलो, चाचा बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। और बच्चा क्या कर रहा है, उसको फिर बार बार इमिटेट कर रहा है, उसको बार बार दोहरा रहा है, रट रहा है। इसलिए 10 का मतलब क्या होता है, इसलिए, अतः, हम जो हिंदी में करते हैं ना, लैंग्वेज लर्निंग इज एन एक्टिविटी। लैंग्वेज क्या है, एक एक्टिविटी है। और एक्टिविटी क्या होता है कि आप उसको सीखते हो, करते हो,
एंड हैज टू बी लर्न बाय प्रैक्टिस, और वो सीखी जाती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के द्वारा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कहाँ से नहीं आया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे आने वाले 5-6 पॉइंट और जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि सेट ABCD करके ना आप पीछा नहीं छुड़ा पाओगे किसी क्वेश्चन से, क्या पता क्या पूछ लिया जाए आपसे। तो ठीक है, फिर इसको कर लेना, समझ लेना, ठीक है। और करेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका आने वाला अगला पॉइंट। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।